लोग आज की इस लेक्चर में बहुत बड़े अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये अपडेट्स है राजकीय पॉलिटेक्निक जमुई की तरफ से। तो राजकीय पॉलिटेक्निक जमुई में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज आई है, कैसे अप्लाई करना है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कौन कौन ब्रांच एलिजिबल है, एक एक करके सारे क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो आपको बता दें कि राजकीय पॉलिटेक्निक जमुई में जो वैकेंसीज आई है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज है, फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज है। और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये गेस्ट लेक्चरर पे ये वैकेंसीज है, तो आप गेस्ट लेक्चरर बनेंगे और आपका जो सैलरी होगा वो पर लेक्चर के अकॉर्डिंग होगा। तो आपका पर लेक्चर 800 रुपया मिलता है आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज में, और 1200 1400 मतलब एक रेट फिक्स है। अभी एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे कितना मिलता है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है तो 800 रुपया पर लेक्चर मिलता है एक लेक्चर का। और ये परमानेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको एक दिन में 2-3 लेक्चर आपको दिया जाएगा। और आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो क्राइटेरिया है ना वो वॉक इन इंटरव्यू होगा। मतलब इंटरव्यू सिर्फ नाम का होता है, आपका मेरिट बेसिस पे मेनली सिलेक्शन होता है। आपका सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा और सिलेक्शन प्रोसेस में वही देखा जाता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आपने कौन कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो उसी के बेसिस पे ये सिलेक्शन होता है। तो कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है, कैसा प्रोसेस रहेगा, कब तक इसको अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी जॉब अपडेट्स हो वो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके और जो सिलेबस है वो आपका कवर हो सके। तो आपको पता है कि राजकीय पॉलिटेक्निक जमुई जमुई डिस्ट्रिक्ट बिहार में है और ये गया और भागलपुर के आसपास में पड़ता है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार पटना के नियंत्रणाधीन राजकीय पॉलिटेक्निक जमुई में विभागीय राज्यादेश के अंतर्गत स्वीकृत पदों के विरुद्ध विभिन्न शाखाओं विषयों में आवश्यकता के अनुरूप मानदेय आधार पर अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि प्रयोगशाला सहायक को कार्यानुमति प्रदान करने हेतु वॉक इन इंटरव्यू आमंत्रित किए जाते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार अपने फोटो युक्त आवेदन पर बायोडाटा के साथ मूल प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र के साथ सभी वांछित दस्तावेज की 2 स्व अभिप्रमाणित छाया प्रतियों एवं 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो के साथ अतिथि व्याख्याताओं एवं अतिथि प्रयोगशाला सहायक के लिए नीचे दिए गए तिथि के अनुसार 11 बजे पूर्वाह्न में प्राचार्य कार्यालय राजकीय पॉलिटेक्निक जमुई में उपस्थित होंगे। कार्यानुमति के आधार पर यह सेवा पूर्णतः वैकल्पिक व अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था है, जो बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी समाप्त की जा सकती है। नियमित संविदा पर विभाग द्वारा नियोजन होने पर यह डेमोन्स्ट्रेशन देना अनिवार्य होगा। तो जो सिलेक्शन होगा ना तो वो टेम्प्रोरी बेसिस पे होगा और अभ्यर्थी को इंटरव्यू तथा डेमो क्लास प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देना अनिवार्य होगा। तो आपका इंटरव्यू होगा, इसके बाद डेमो क्लास होगा। तो डेमो क्लास या प्रैक्टिकल जो है वो आपको करवाया जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। बस अगर आपका इंटरव्यू ठीक रहा तो डेमो क्लास तो हर किसी का, अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं तो आपको अंदर टैलेंसी है तो आप ज़रूर सिलेक्ट होंगे। तो आप को टॉपिक लेना है कोई एक टॉपिक, और वो उस टॉपिक को वो अपने से सिलेक्ट नहीं करते, टॉपिक टॉपिक आपको दिया जाता है। तो वॉक इन इंटरव्यू जो होगा, वॉक इन इंटरव्यू तो इसमें वॉक इन इंटरव्यू जो होगा तो इसमें आपको जाना कैसे है, देखिए बायोडाटा लेके जाना है आवेदन पत्र में, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट सब लेना है, और एक्सपीरियंस है तो वो सब लेके जाना है, और 2 सेल्फ अटेस्टेड जितना भी डॉक्यूमेंट लेंगे वो, और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो
के साथ अतिथि व्याख्याता के लिए नीचे दिए गए तिथि के अनुसार जो डेट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है। तो क्या डेट है चलिए देखते हैं और कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है पदों, शाखाओं, शैक्षणिक योग्यता तथा मानदेय का विवरण निम्नवत है। तो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता जो है वो आपको बीटेक चाहिए, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल में, और रसायन विज्ञान और अंग्रेजी में इसमें आपको एमएससी एंड एमए चाहिए। तो साक्षात्कार की तिथि जो है वो सिविल के लिए 7 जनवरी, इलेक्ट्रिकल के लिए 8 जनवरी, केमिस्ट्री के लिए 9 जनवरी, अंग्रेजी के लिए 10 जनवरी। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा निर्गत राज्यादेश एवं एआईसीटी के नियमानुसार। तो इसमें बीटेक एलिजिबल रहते हैं, तो बीटेक एलिजिबल रहते हैं। तो अगर आपने बीटेक किया है सिविल में और इलेक्ट्रिकल में तो आप ये दोनों डेट में इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। सीट रहता है 4-5 सीट, आपको एक ब्रांच में 4 मिनिमम सीट आपको मिलेगा। विज्ञान सैलरी जो है वो आपको जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है वो मैंने बोला ना 800 रुपया या 1200 ऐसे कुछ है, एग्जैक्टली याद नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज में शायद 1400 रुपया है और जो पॉलीटेक्निक कॉलेज में है इसमें 800 रुपया पर या 1200 ऐसे, एग्जैक्टली याद नहीं है। तो इसके बाद अतिथि प्रयोगशाला सहायक का भी है जिसमें कंप्यूटर साइंस का है और केमिस्ट्री का भी है। उम्मीद है ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबल भी होंगे तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर देना।